नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं आपके व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे और व्यंजन संधि के भाग नंबर 2 में बात करेंगे। मित्रों, उससे पहले हमने 8 नियमों पर परिचर्चा कर ली थी, तमाम उदाहरणों पर परिचर्चा की थी। अब हम व्यंजन संधि के भाग नंबर 2 पर अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें नियम नंबर हमारा 9 नंबर आ रहा है क्या कि यदि तय या दय के बाद में दंत्य से हलंत्य आ जाए। क्या आ जाए? यदि नियम देखो, सीधी सी बात है, ये परिभाषा बनती है, थोड़ा बड़ा बनता है। शॉर्टकट में देखो क्या बनेगा हमारा कि कह रहा है कि यदि तय या दय के बाद में, किसके बाद में? तय या दय के बाद में क्या आ जाता है? दंत्य से हलंत्य आ जाता है। तो इसका क्या हो जाता है मित्रों? लोप हो जाता है। क्या होता है? लोप हो जाता है। अच्छा उदाहरण है, कई बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। क्या होता है? जैसे मैंने लिखा आपके सामने उत धन स्थान। क्या संधि विच्छेद है? उत धन स्थान। प्रश्न भी आया हुआ है, ये पीटीटी के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था इसमें से, और कई बार पूछते वो। तो उत धन स्थान, देखो तय के बाद में क्या आ रहा है? दंत्य से हलंत्य आ रहा है। ये कह रहा है दंत्य से हलंत्य आ रहा है, तो दंत्य से हलंत्य का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या होता है? लोप। तो ऊ का तो ऊ लिखो। अब व्यंजन के बाद में व्यंजन आ रहा है, तो ये आधे का आधा रहेगा। शब्द क्या बन जाता है? उत्थान। क्या बनता है? उत्थान बन जाता है। उसी प्रकार अब देखो वो क्या देता है आपको, उत्थान का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ही देता है उत धन थान, दूसरा देता है उद धन थान। तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उद धन थान, तय की जगह दय कर दिया, परिवर्तित हो गया। अरे थान नहीं होता, क्या होता है? स्थान होता है। स्थान को ही हम क्या कहते हैं? थान कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, गोगा जी का थान, रामदेव जी का थान। ठीक है, तो स्थान विशेष के लिए प्रयुक्त कर रहे हो आप, देवली जो विशेष कहते हो ना। जैसे हम बात करते हैं दूसरी की उत धन स्थित। क्या लिखा? उत धन स्थित। अब देखिएगा कि तय के बाद में दंत्य से हलंत्य आ रहा है, तो क्या करना है? ऊ का तो ऊ लिखना है, तय को छोड़ो, किसके पास जाना? इस से का क्या करवा देना? लोप करवा देना। तो ये तय का तय लिख दिया, आगे थे आ गया, थे पे ई की मात्रा और आ जाएगा तय। शब्द क्या बन जाता है? उत्थित बन जाता है। क्या बनता है? उत्थित। ये प्रश्न आया हुआ था आपका कि उत्थान, उत्थान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्थान स्थान करना है, ना कि थान करना है। क्या है? ये वाला संधि विच्छेद हमारा सही माना जाता है। नेक्स्ट देखो, अगला नियम आता है, नियम नंबर 10वां। 10वां नियम कह रहा है कि तय या दय के बाद, किसके बाद में? तय या दय के बाद में तालव्य से आ जाए तो क्रमशः तय या दय तो किस में हो जाता है? चय में परिवर्तित हो जाता है, और तालव्य से किस में हो जाता है? छय में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छा नियम है, शब्द शुद्धि में भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि तय या दय के बाद, तय या दय के बाद में तालव्य से आ जाता है, तालव्य से आधा और पूरा आ जाता है, तो तय या दय तो किस में परिवर्तित हो जाएंगे? चय में परिवर्तित। और ये छह किस में, छह किस में हो जाता है? छह में परिवर्तित हो जाता है। और ये किस में परिवर्तित? पूरे छह में हो जाता है, यानी आधा आधे में, पूरा पूरे में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? जैसे देखो लिखा हमने उत धन श्वास, उत धन श्वास। देखो तय के बाद में तालव्य से हलंत्य आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। कह रहा है कि तय के बाद में तालव्य से आ रहा है, तो तय किस में परिवर्तित? चय में। ये आधा है तो आधे में परिवर्तित कर दो, ये लीजिएगा आधा, और आगे से आ जाएगा वास। शब्द क्या बन जाता है? उच्छ्वास। वो आपको क्या करेगा? नीचे हलंत नहीं देता, सीधा दे देता है उच्छ्वास, और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो हमारे को दिखाई नहीं देता ये अशुद्ध। क्यों? क्योंकि हम तो झलक दिखलाते थे, सीधा का सीधा ऐसे लिख देते हैं कि उच्छ्वास। क्या लिखते हैं? उच्छ्वास। इस प्रकार से लिख देते हैं। नहीं, क्योंकि से आधा है तो ये भी कैसा होगा? आधा होगा। जैसे लिखा उत धन शिष्ट। क्या लिखा? उत धन शिष्ट। तो ऊ का तो ऊ लिखो, तय किस में हो जाएगा? चय में। अब ये पूरा है तो ये भी पूरा होगा, आगे ई की मात्रा श और ट। शब्द क्या बन जाता है? उशिष्ट बन जाता है। नेक्स्ट प्रक्रिया के अंतर्गत हमने लिखा जैसे उत धन श्वसन। क्या लिखा? उत धन श्वसन। तो तय के बाद में तालव्य से हलंत्य आ रहा है, तो ये भी हलंत्य में परिवर्तित होगा। शब्द क्या बन जाता है? उच्च श्वसन। क्या बनेगा? उच्च श्वसन बन जाता है। तो छह को आधा करना है, हलंत करना है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखा जैसे हमने उत धन श्रृंखल।
क्या लिखा, उत्धन श्रृंखल लिखा है। तो तय के बाद में श आ रहा है, तो श आ रहा है तो आपको क्या करना है, ऊ का ऊ लिखना है, ये च में हो जाएगा, ये छ में, छ के नीचे री की मात्रा ख और ल, और ऊपर ये अनुस्वार, तो क्या बन जाता है, उच्च श्रृंखल बन जाता है। क्या बनता है, उच्च श्रृंखल बन जाता है। तो यदि तय या द के बाद में तालव्य स आ जाए तो तय या द तो च हलंत्य में परिवर्तित हो जाता है, तालव्य स किस में हो जाता है, छ में परिवर्तित हो जाता है। किस में होता है, छ में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि स्वर के बाद छह वर्ण आ जाए, यदि स्वर के बाद में छह वर्ण आ जाए तो च हलंत्य का आगम हो जाता है। किसका होता है, च हलंत्य का आगम हो जाता है। कि यदि स्वर के बाद में किसका, कौन सा वर्ण आ जाए, छह वर्ण आ जाए तो किसका आगम हो जाता है, च हलंत्य का आगम होता है। किसका होता है, च हलंत्य का आगम होता है। छोटा सा प्यारा सा उदाहरण है, क्या, जैसे मैंने लिखा विधन छेद, विधन छेद, तो वी का देखो यहां से वै को मैंने हलंत किया, स्वर निकला ई और शेष क्या जाता है, छेद। तो स्वर के बाद में छह वर्ण आता है तो बीच में च हलंत्य का आगम होता है और शब्द हमारा क्या बन जाता है, विच्छेद। क्या बनता है, विच्छेद। जैसे लिखा हमने अनुधन छेद, क्या लिखा, अनुधन छेद, तो स्वर ऊ के बाद में छह वर्ण आता है तो बीच में किसका आगम हो जाता है, च हलंत्य का, और शब्द क्या बन जाता है, अनुच्छेद। जैसे शब्द लिखा हमने प्रतिधन छाया, प्रतिधन छाया लिखा तो क्या करना है, स्वर ई के बाद में छह वर्ण आता है तो बीच में च हलंत्य का आगम हो जाता है और शब्द बन जाता है प्रतिच्छाया। क्या बनता है, प्रतिच्छाया बन जाता है। शब्द लिखा तरुधन छाया, क्या लिखा, तरुधन छाया, और स्वर के बाद में यदि छह वर्ण आता है तो शब्द बन जाता है तरुच्छाया। क्या बनेगा, तरुच्छाया शब्द बन जाता है मित्रों। कौन सा बनेगा, तरुच्छाया बन जाएगा। उसी प्रकार जैसे हमने लिखा, शब्द प्रश्न पूछा गया था छत्र छाया, छत्र छाया शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, और ऑप्शन में था संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय संबंधी। तो संधि संबंधी अशुद्धि है क्योंकि बीच में किसका आगम होगा, च का आगम होगा, और संधि विच्छेद होता है इसका छत्र धन छाया। क्या होता है, छत्र धन छाया होता है मित्रों। तो यहां पर स्वर ए के साथ में छह वर्ण आ रहा है तो स्वर के बाद में छह वर्ण है तो बीच में किसका आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। जैसे आ जाए मरुधन छाया, क्या बन जाता है भाई, मरुधन छाया बन जाता है तो बीच में च का आगम करवा दो और शब्द क्या बन जाता है, मरुच्छाया। क्या बनेगा, मरुच्छाया बन जाएगा। तरुच्छाया, प्रतिछाया, जो भी है, लेकिन आपको स्पष्ट ध्यान रख लेना है कि यदि स्वर के बाद में छह वर्ण आता है तो बीच में किसका आगम हो जाता है, च हलंत्य का आगम हो जाता है। नेक्स्ट देखो नियम नंबर 12 क्या कह रहा है, री रे से के बाद में यदि अणे आ जाता है, क्या आ जाता है, री रे से के बाद में यदि अणे आ जाता है तो अणे किस में परिवर्तित हो जाता है, न में परिवर्तित हो जाता है। जैसे लिखा मैंने परिधन मान, क्या लिखा हुआ है, परिधन मान लिखा हुआ है। देखो ये तो कह रहा है कि अणे न में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है, शब्द के अंतर्गत ध्यान रखना कि, और संधि विच्छेद में न होता है, न संधि शब्द में किस में परिवर्तित हो जाता है, अणे में परिवर्तित हो जाता है, और संधि विच्छेद में ये अणे होता है, अणे किस में कर देना है, न में कर देना है। तो र के बाद में न वर्ण आ रहा है, न किस में परिवर्तित हो जाएगा, अणे में। तो परी का तो परी लिखो और माँ का माँ लिखो, और न किस में हो जाता है, अणे में। शब्द क्या बन जाता है, परिमाण। क्या बनता है, परिमाण बन जाता है। फिर देखिएगा यहां पर जैसे मैंने लिखा परिधन नाम, परिधन नाम, तो रे के बाद में क्या दिखाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है। तो परी का तो परी लिखो, ये किस में हो जाएगा, अणे में। आ की मात्रा और म, शब्द क्या बन जाता है, परिणाम बन जाता है, ऊपर परिमाण बन जाता है। जैसे शब्द लिखा हमने कृष्ण, क्या लिखा, कृष्ण, तो कृष्ण का संधि विच्छेद करोगे तो क्या करोगे, कृष्ण धन न, क्या करोगे, कृष्ण धन न। शब्द आ जाता है तृष्णा, क्या जाता है, तृष्णा, तो क्या करोगे, तृष धन न, या ना त्रिश धन ना करोगे। क्यों, क्योंकि री और स के बाद में अणे आता है, अणे न में परिवर्तित हो जाता है। जैसे शब्द लिखा हमने परिधन नति,
तो क्या बन जाता है परिणति, क्या बनेगा परिणति। और आ जाता है परिधन, परिधन नित, तो क्या बन जाएगा परिणित, क्या बनेगा परिणित बन जाएगा। और परिधन ने आ जाए तो क्या बन जाता है परिणय, क्या बन जाता है परिणय बन जाता है। तो कहने का मतलब संधि विच्छेद में न दिखाई देगा, संधि शब्द में अणय हो जाता है। संधि शब्द में अणय दिखाई दे वो किस में हो जाता है न में, कब जब री रह से के बाद में अणय आए तो न में, न किस में कर देना है अणय में परिवर्तित कर देना है। छोटा सा नियम है, प्यारा सा नियम है, क वर्ग आ जाता है, प वर्ग आ जाता है या स्वर आता है तब ये परिवर्तन होता है। बाकी बात देखो, अगली बात आती है कि यदि स्वर के बाद में स्थे आ जाता है, यदि स्वर के बाद में क्या आ जाता है स्थे आ जाता है, तो ये स्थे किस में परिवर्तित हो जाता है स्थे में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, ऐसे होता है कि यदि स्वर के बाद क्या आ जाता है स्थे आ जाता है, यदि स्वर के बाद में क्या आ जाता है स्थे आ जाता है तो स्थे किस में परिवर्तित कर देना है स्थे में परिवर्तित कर देना है। स्वर के बाद में क्या मिलेगा स्थे मिलेगा, स्थे किस में कर देना स्थे में। कैसे, जैसे मैंने लिखा अनुधन स्थान, क्या लिखा अनुधन स्थान। देखो स्वर के बाद में स्थे आ रहा है तो स्थे किस में हो जाएगा स्थे में, आ की मात्रा न और इधर से क्या जाएगा अनु, तो शब्द क्या बन जाता है अनुष्ठान, क्या बनता है अनुष्ठान बन जाता है। जैसे शब्द लिखा हमने प्रतिधन स्था, क्या लिखा प्रतिधन स्था, तो देखो प्रति ई के बाद में स्वर के बाद में स्थे आ रहा है तो स्थे किस में हो जाता है स्थे में हो जाता है। शब्द क्या बन जाता है प्रतिष्ठा, क्या बन जाता है प्रतिष्ठा बन जाता है मित्रों। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंतर्गत आपको क्या कि प्रति धन स्थित, क्या है प्रतिधन स्थित। तो यहां पर स्वर आ रहा है, स्वर ई के बाद में स्थे आ रहा है तो शब्द क्या बन जाता है प्रतिष्ठित, क्या बनता है प्रतिष्ठित बन जाता है। ठीक है, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठ बनता है प्रतिष्ठित गलत हो जाता है, लेकिन शब्द संधि विच्छेद की बात है। जैसे शब्द आ जाता है मान लो युधि धन स्थिर, युधि धन स्थिर, तो देखो स्वर ई के बाद में स्थे आ रहा है तो स्थे किस में कर देना स्थे में और ई की मात्रा र और यहां पर आ जाएगा युधि, तो क्या बन जाता है युधिष्ठिर बन जाता है, क्या बन जाता है युधिष्ठिर बन जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे युधिष्ठिर के बाद में शब्द आ जाता है, मान लो मैंने शब्द लिखा मिष्टान, क्या शब्द लिखा मिष्टान का संधि विच्छेद करो, क्या संधि विच्छेद करोगे भाई मिष्टान का संधि विच्छेद। तो ध्यान रखना मिष्टान शब्द क्या है गलत है, मिष्टान शब्द लिखा जाता है इस प्रकार से, कैसे लिखा जाता है मिष्टान इस प्रकार से शब्द लिखा जाता है, इसका संधि विच्छेद होता है मिष्ट धन अन्न, क्या लिखा जाता है मिष्ट धन अन्न लिखा जाता है, ए के साथ में ए जुड़ता है तो आ बनता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, मिष्ठान नहीं है मिष्टान है। दो नए आते हैं, एक आधा नए आता है, ठे नहीं आता टे आता है, तो क्या बनेगा मिष्ट धन अन्न बनता है, शब्द क्या बन जाता है मिष्टान बन जाता है। तो स्वर के बाद में यदि स्थे आता है तो स्थे किस में कर देना है स्थे में। यदि आपको कोई संधि शब्द मिल जाता है, संधि शब्द में ध्यान रखना हमारे को स्थे मिल रहा है तो स्थे किस में कर देना है स्थे में कर देना है, क्या करना है स्थे में परिवर्तित कर देना है। तो कितने नियम हो गए 13 नियम हो गए। अगला 14 नियम देखो, यदि प्रथम पदांत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाता है, यदि प्रथम पदांत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाता है यानी क च ट त प में से कोई सा भी वर्ण आ जाता है यहां पर, उसके बाद में क्या मिलेगा आपको स्वर मिलेगा। स्वर नहीं आता है तो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ सकता है, कौन सा तीसरा या चौथा वर्ण आ सकता है, या हमारे को क्या मिलता है अंतस्थ वर्ण मिलते हैं मित्रों, क्या मिलता है अंतस्थ, तो वह उसी वर्ग का क्या हो जाता है तीसरा हो जाता है, यानी प्रथम पदांत का वर्ण उसी वर्ग का क्या हो जाता है
तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यही परिभाषा यहां पर लिखी हुई है कि यदि प्रथम पदांत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाए तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण में स्वर आ जाए या क्या मिलेगा, तीसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, या हमारे को क्या मिलता है, अंतस्थ वर्ण आ जाता है, तो प्रथम पदांत का वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण यानी तीसरा वर्ण बन जाता है। क्या बनता है, तीसरा वर्ण। कैसे, जैसे मैंने लिखा, अब याद आ जाएगा आपको, जगत धन ईश। क्या लिखा, जगत धन ईश। देखो तय पहले पे आ रहा है, ई किस में आ रहा है, ई स्वर में आ रहा है। किस में आ रहा है, स्वर में आ रहा है। तो पहला ही उसी वर्ग का क्या कर दो, तीसरा कर दो, ज ग द, और द के साथ में ई जुड़ेगा, शेष आ जाएगा, श, शब्द क्या बन जाएगा, जगदीश बन जाएगा। क्या बनेगा, जगदीश बनेगा। मैंने लिखा अप धन द। क्या लिखा, अप धन द। पै कितने नंबर पे, पहले पे, द कितने नंबर पे, तीसरे पे। क्या पहले के बाद में तीसरा आ रहा है तो पहला उसी वर्ग का तीसरा बन जाता है। और अब व्यंजन के बाद में व्यंजन है तो आधे का आधा रहेगा, क्या बन जाता है, अब्द। क्या बनता है, अब्द। दूसरा लिखा मैंने अप धन ज, अप धन ज। यहां पर पहला वर्ण है ज, कितने नंबर पे, तीसरे वर्ण पे आ रहा है तो क्या बन जाता है, अब्ज बन जाता है। क्या बनता है, अब्ज बन जाता है। और एक मैंने लिखा अप धन ध, अप धन ध, तो इस पै के बाद में यानी पहले के बाद में ध चौथा नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे, चौथे पे आ रहा है, तो ये ब में परिवर्तित होगा, ये ए का ए हो जाएगा, आगे से आ जाएगा ध, अब्द। देखो जय का मतलब जन्म, ध का मतलब धारण, द का मतलब देने वाला। क्या क्या मतलब, देने वाला। पानी के बारे में बात कर रहे हैं हम सारी की सारी। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे मैंने लिखा जगत धन अंबा, जगत धन अंबा, और शब्द बन जाता है जगदम्बा। क्या बनेगा, जगदम्बा। क्यों, क्योंकि तय के बाद में स्वर आ रहा है तो पहले के बाद में स्वर आता है तो पहला उसी वर्ग का तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं सत धन वाणी, सत धन वाणी, तो देखो तय पहले पे आ रहा है, वह अंतस्थ आता है तो ये उसी वर्ग का क्या बन जाता है, तीसरा बन जाता है। क्या बनता है, सदवाणी बनता है। क्या बनता है, सदवाणी बनता है। दूसरा मैंने लिखा जैसे सत धन रूप। क्या लिखा, सत धन रूप, तो पहले के बाद में क्या आ रहा है, अंतस्थ वर्ण आ रहा है, अंतस्थ आ रहा है तो पहला उसी वर्ग का तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, आगे से क्या आ जाएगा, रूप। अब हमने पढ़ा था वर्ण विचार के अंतर्गत, यदि गोल व्यंजन आधा हो और उसके बाद में र वर्ण आ जाता है तो वह उसके नीचे चला जाता है, ऊ की मात्रा प, शब्द क्या बन जाता है, सदरूप बन जाता है। क्या बनता है, सदरूप बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे शब्द आ जाता है षट धन आनन। क्या है, आनन, तो ये पहले नंबर पे ये स्वर पे है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, डम, और आनन, शब्द क्या बन जाता है, षडानन। क्या बनता है, षट धन आनन से क्या बन जाएगा, षडानन बन जाता है। शब्द आ जाता है जैसे श्रीमत भागवत, श्रीमत भागवत, तो ये तय पहले पे आ रहा है, भय चौथे पे आ रहा है तो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, शब्द बनता है श्रीमद भागवत। क्या बनता है, श्रीमद भागवत। तो ये था हमारा नियम नंबर कौन सा भाई, 14 नंबर नियम था कि यदि प्रथम वर्ण के बाद में स्वर आ जाता है, तीसरा चौथा या अंतस्थ आता है तो पहला ही उसी वर्ग का क्या बन जाता है, तीसरा बन जाता है। जैसे हमने लिखा ना तत् धन भव, तो वो इसी का ही था। वाक धन ईश, इसी का ही नियम था। क्या था, इसी का ही नियम था। अब बात करते हैं हम नियम नंबर कौन सा, 15 नंबर। कौन सा है, 15 नंबर कह रहा है कि यदि स्वर के बाद में दंत्य स या पूरा स आ जाता है तो मूर्धन्य स हलंत्य किस में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, ये कह रहा है यदि स्वर के बाद, यदि स्वर के बाद में क्या मिल जाता है, हमारे को दंत्य स मिल जाता है। क्या मिलता है, दंत्य स मिलता है। या तो आधा मिलेगा या कैसा मिल सकता है, पूरा मिलेगा। दंत्य स मिलता है तो दंत्य स आधा मिलेगा तो आधे में परिवर्तित हो जाता है, और पूरा मिलता है तो पूरे में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि स्वर के बाद में दंत्य स तो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होता है वो देखिएगा। शब्द लिखा मैंने अभिधन शेख।
क्या लिखा, अभिधन शेक। तो यहां पर देखो स्वर आ रहा है, स्वर कौन सा, ई, और आगे आ रहा है दंत्य से आ रहा है, कौन सा आ रहा है, दंत्य से आ रहा है। तो पूरा आ रहा है तो पूरे में परिवर्तित कर दो, अभी का अभी लिखो और दंत्य से मूर्धन्य से में एक ही मात्रा कै शब्द क्या बन जाता है, अभिषेक बन जाता है। अभी हमने शब्द लिखा था सुषमा, सुधन समा, ये संधि विच्छेद किया था मैंने आपको। तो यहां पर स्वर उ दिखाई दे रहा है, आगे दंत्य से आ रहा है, तो सु का तो सु रखो, दंत्य से किस में हो जाएगा, मूर्धन्य से में, और शेष आ जाता है मां, क्या शब्द बन जाता है, सुषमा। कैसी मां, सुषमा। नेक्स्ट देखिएगा, शब्द लिखा हमने परिधन शद, क्या लिखा, परिधन शद। तो संधि विच्छेद किया हमने परिधन शद, और वापस देखो कि स्वर ई के बाद में, स्वर ई के बाद में दंत्य से, तो दंत्य से किस में परिवर्तित हो जाएगा भाई, मूर्धन्य से में, और शब्द क्या बन जाता है, परिषद बन जाता है। शब्द आ जाता है सुधन स्मिता, सुधन स्मिता। अब देखो स्वर के बाद में दंत्य से हलंत्य आ रहा है, आधा आ रहा है, तो ये कह रहा है कि आधा आ रहा है तो आधे में ही परिवर्तित होगा। तो सु का तो सु लिखो, ये आधा है तो ये भी आधा, आगे से मी और ता, शब्द क्या बन जाता है, सुष्मिता बन जाता है। कौन सी मिता, सुष्मिता। जैसे मैंने लिखा विधन सम, शब्द क्या बन जाएगा, विषम, क्या बनेगा, विषम। क्यों, क्योंकि स्वर के बाद में दंत्य से, तो दंत्य से किस में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाता है। और अगली बात मैंने जैसे लिखा निधन सिद्ध, निधन सिद्ध। तो यहां पर क्या आ रहा है, स्वर ई आ रहा है, बाद में से आ रहा है, तो ये बन जाता है निषिद्ध, क्या बनता है, निषिद्ध बन जाता है। और जैसे आ गया अनुधन संग, क्या आ गया, अनुधन संग, और क्या बन जाता है, अनुसंग बन जाएगा, क्या बनेगा, अनुसंग बन जाता है। ये किस में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट बात इसमें विशेषतः वो ध्यान रखना, वो कौन सी बात ध्यान रखना है आपको, वो ये बात ध्यान रखनी है, क्या जैसे मैंने लिखा आपको स्मरण, क्या लिखते हैं, जैसे अनुस्मरण, अनुधन स्मरण, अनुधन स्मरण। जैसे आपने लिखा विधन सर्ग, क्या लिखा, विधन सर्ग, इसमें सीधा ही आप लिख देते हो विसर्ग। ये दंत्य से मूर्धन्य से में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ, और इसमें लिख देते हैं अनुस्मरण, अनुस्मरण। कोई परिवर्तन क्यों नहीं करते हो, इसमें आप संयोग रूप क्यों रखते हो, संयोग रूप ही क्यों रखते हो। अनुधन स्मरण में देखो दंत्य से का दंत्य से, यहां पर भी दंत्य से का दंत्य से ही रह गया, परिवर्तित क्यों नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि देखो हमारे को से के बाद में देखो कौन सा वर्ण आ रहा है, रे वर्ण आ रहा है। यहां पर भी देखो से के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है, रे वर्ण आ रहा है, कौन सा, रे वर्ण। लेकिन इनमें कहीं पर भी आपको रे वर्ण दिखाई दे रहा है क्या, रे वर्ण नहीं है। दूसरे पद के अंतर्गत कहीं पर भी रे वर्ण नहीं दिखाई दे रहा है से के बाद में। तो इसी कारण ध्यान रखना, वो दंत्य से मूर्धन्य से में परिवर्तित होता है, और यहां पर रे वर्ण होने के कारण ये दंत्य से का दंत्य से ही रह जाता है, परिवर्तित नहीं होता है। यहां पर तो संयोग है, ये क्या है, ये संयोग रूप रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि स्वर के बाद में दंत्य से तो आता है, परंतु दंत्य से के साथ में रे वर्ण आ जाता है, इसी कारण वो दंत्य से का दंत्य से ही रहता है। यहां पर रे वर्ण नहीं आता है दंत्य से के साथ में, तो दंत्य से मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाता है, किसमें, मूर्धन्य से में। फिर आगे देखो क्या कह रहा है कि तय या दय के बाद में यदि च ज ट ड ल वर्ण आ जाता है तो च से पहले च हो जाएगा, यानी तय या दय किस में हो जाता है, च हलंत में परिवर्तित हो जाता है। ज से पहले ज, ट से पहले ट, ड से पहले ड और ल से पहले ल। यदि आपको कोई शब्द मिलेगा, यदि आपको कोई शब्द मिलता है तो शब्द में च से पहले च आएगा तो आधा च तय या दय में कर देना। जय से पहले जय आ जाएगा तो ये पहले वाला आधा जय होता है वो तय या दय में हो जाएगा, या दोनों जय भी आधे आ सकते हैं। तय से पहले आधा ट आएगा तो पहले वाला ट होता है वो किस में, तय या दय में कर देना। ड से पहले ड आएगा तो पहले वाला ड होता है वो तय या दय में कर देना। ल से पहले ले आएगा तो आधा ल पहले वाला होता है वो तय या दय में परिवर्तित। अभी तक कुछ समझ में नहीं आएगा, अब आ जाएगा। देखो जैसे मैंने शब्द लिखा सच्चित, क्या शब्द है, सच्चित शब्द लिखा है, तो सच्चित में क्या आ रहा है, च से पहले च आ रहा है,
च से पहले च वर्ण आ रहा है, तो आधा च किस में कर दो, तय या दय में कर दो। किस में करो, तय या दय में करो, तो क्या बनेगा, सत, और आगे से क्या आ जाएगा, चित्त। क्या आएगा, चित्त। अब संधि विच्छेद कर रखा है, देखो ये कह रहा है तय के बाद में च वर्ण आएगा, तय के बाद में च वर्ण आ रहा है, तो तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, च हलंत में परिवर्तित हो जाएगा। तो तय किस में हो जाएगा, च हलंत में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे शब्द लिखा मैंने उच्चारण, तो च से पहले आधा च से पहले आधा च, तो क्या बन जाएगा, उत्धन चारण, उत्धन चारण बन जाएगा आपका। नेक्स्ट मैंने जैसे शब्द लिखा आपको उज्ज्वल, क्या शब्द है, उज्ज्वल, तो मैंने कहा था जैसे पहले आधा जय, तो पहले वाला आधा जय किस में हो जाएगा, उत्धन ज्वल। क्या बन जाएगा, उत्धन ज्वल बन जाएगा। जैसे शब्द आता है सज्जन, क्या है, सज्जन, तो जैसे पहले जय आ रहा है, तो पहले वाला जय किस में हो जाएगा, तय में परिवर्तित, और आगे से आ जाएगा जन। अब आपको इसकी जगह सत्य की जगह सद भी मिल सकता है, उत की जगह उद भी मिल सकता है। दूसरी बात आ गई जैसे तट्टिका, तट्टिका, कौन सा टिक्का, तट्टिका, तो ट से पहले ट, तो किस में हो जाएगा, तय में, तो तत् धन टीका। क्या बन जाएगा, तत् धन टीका बन जाएगा। जैसे ड से पहले ड आ गया, तो जैसे लिखा मैंने उड्डयन, क्या लिखा, उड्डयन, तो ड से पहले आधा ड आ रहा है, तो आधा ड किस में हो जाता है, तय या दय में, तो उत धन डयन, उड्डयन। जैसे लिखा मैंने संधि विच्छेद करके दे दिया, भवत धन डमरू, भवत धन डमरू, तो तय के बाद में ड वर्ण आ रहा है, तय के बाद में ड वर्ण आता है, तो ड से पहले आधा ड हो जाता है, क्या बन जाता है, भवड डमरू। क्या बन जाएगा, भवड डमरू बन जाएगा। तो ड से पहले ड, तो ड किस में हो जाएगा, तय में परिवर्तित हो जाता है। शब्द लिखा हमने उल्लास, खल्लास नहीं उल्लास, तो लय से पहले आधा लय हो जाएगा, आधा लय किस में हो जाता है, तय में, तो बन जाएगा उत्धन लाश। क्या बनेगा, उत्धन लाश। उसी प्रकार लिखा मैंने उल्लंघन, क्या लिखा, उल्लंघन, तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, उत्धन लंघन। क्या बनेगा, उत्धन लंघन बन जाता है। तो कहने का मतलब है च से पहले आधा च, ज से पहले आधा ज, ट से पहले आधा ट, ड से पहले आधा ड, ल से पहले आधा ल है, तो हम किस में परिवर्तित करेंगे, तय या दय में परिवर्तित कर देते हैं। किस में करते हैं, तय या दय में परिवर्तित कर देते हैं। अगली बात देखो क्या कह रहा है, यदि मूर्धन्य स हलंते के बाद में तय या थ आ जाता है। क्या कह रहा है, यदि मूर्धन्य स हलंते के बाद, मूर्धन्य स हलंते के बाद, मूर्धन्य स हलंते के बाद में तय या थ आ जाता है, तय या थ आ जाता है, तो ये तय तो किस में परिवर्तित हो जाता है, ट में, और ये थ किस में परिवर्तित हो जाता है मित्रों, ठ में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है, ठ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, जैसे लिखा मैंने आकृष धन त, तो देखो स हलंत्य के बाद में तय वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो तय किस में हो जाएगा, ट में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आकृष्ट। क्या बनता है, आकृष्ट बन जाता है। उसी प्रकार जैसे मैंने लिखा इस धन त, क्या लिखा, इस धन त, तो यहां पर क्या आ रहा है, श हलंत्य के बाद में तय वर्ण आ रहा है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ट में परिवर्तित हो जाता है। शब्द क्या बन जाता है, इष्ट। क्या बन जाता है, इष्ट बन जाता है। नेक्स्ट जैसे हमने लिखा कश धन त, शब्द क्या बन जाता है, कष्ट बन जाता है। क्या बनता है, कष्ट बन जाता है। नेक्स्ट जो हमने बात की मित्रों, वो बात की जैसे शश धन ठ, शश धन थ, क्या बनेगा इसमें, सस धन थ बनेगा। तो कह रहा है कि स के बाद में थ वर्ण आ रहा है, कौन सा वर्ण आ रहा है, थ वर्ण आ रहा है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ठ में। थ किस में हो जाएगा, ठ में परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाता है, षष्ठ। उसी प्रकार जैसे लिखा शश धन थी, तो स के बाद में थ वर्ण आ रहा है, तो शब्द बन जाता है षष्ठी। क्या बनेगा, षष्ठी। जैसे आ गया प्रश धन थ, तो क्या बन जाएगा, पृष्ठ। क्या बनेगा,
पृष्ठ परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमने व्यंजन संधि के अंतर्गत मित्रों 17 नियमों के बारे में बात की है और 17 नियम के बारे में बात करके बाद में आपको ध्यान रखना कि एक एक नियम को नोट डाउन करना साथ ही साथ में, और इसको बार बार देखते रहना, समझते रहना और भी उदाहरण करने की कोशिश करना मित्रों। ठीक है, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आपने नियमों को एक बार स्पीड के साथ में वापस से आप इसको देखना, आपको पता चल जाएगा। नियमों बार बार लिखना, लिखने के बाद में पता चल जाएगा कि आप बार बार नजरों में से निकालते रहना, यानी एक ही चीज को लगभग 5-7 बार पढ़ोगे तब जाके ये आपको याद रहेगी। और संधि तो आपके मैथ की तरह ही है। ठीक है, तो इसके साथ में हमारी व्यंजन संधि का अंक क्या होता है, समाप्त होता है। समाप्त होता है। आगे के अंक के बारे में बात हम करेंगे अगले चैप्टर के अंतर्गत। तो आज के समाचार समाप्त। नमस्कार, धन्यवाद।